नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और ये भारत लाइव का रातों रात शो है। आज हम बात करेंगे मधुबनी जो नरसंहार हुआ जिसमें कि 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद से लगातार राजनीतिक दल भी, अब कहा जाए इसमें राजनीति गर्मा गई। एक तरह हम बात करें तेजस्वी यादव जब कल पहुंचते हैं मधुबनी तो लगातार राजनीति और गर्माती है। हर जो नेता की बात करें, हर कोई अपना अपना दल को वहां भेज करके जांच करा रहा है कि किस स्तर पे किस तरह से यहाँ पे जो राजनीतिक बातें शुरू हुई है और कहा जाए किस तरह से ये पूरा संघर्ष हुआ है। कई लोग तो इसको जातीय संघर्ष भी बता रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ न कुछ गुटबाजी हो सकती है। तमाम क्या कुछ चीज़ें हैं, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। और कई मीडिया में खबरें चलाई जा रही है जातीय समीकरण के आधार पर या फिर जातीय वर्चस्व को लेकर के लड़ाई है, जिसमें कि ब्राह्मण है और सामने राजपूत है, जिसको लेकर के और पूरा मामला हुआ है। लेकिन जो मीडिया में खबरें आई है और जो खबरें वाकई में सत्यता बताती है कि तालाब को लेकर के पूरा मैटर हुआ है और क्या कुछ है इसमें, ये जातीय वर्चस्व की लड़ाई है या फिर कहा जाए कि जमीन को लेकर के लड़ाई है, कुछ वर्चस्व की लड़ाई है। आज हम बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ मामला है। तो चलिए हम अपने सहयोगी सनी के पास चलते हैं और जानते हैं पूरा क्या मामला है। सनी जी, जो मीडिया में जो खबरें आ रही है, कहा जा रहा है कि ये जातीय वर्चस्व की लड़ाई है, क्या वाकई में ये जातीय वर्चस्व की लड़ाई है? जी, इसको अगर शुरू से देखा जाए तो जिस तरीके से खबरें चली जी, तो ऐसा प्रतीत होता था कि जो खबरें में चल रही हैं वो पुष्टि होती हुई कहीं ना कहीं दिख रही थी जी। लेकिन राजनीतिक दल अपना सभी काम अपने समीकरण के आधार पर करते हैं। बिल्कुल। बिहार की राजनीति एक समीकरण के तौर पे चलती है और कहीं ना कहीं उस समीकरण में लोगों ने अपना, खैर इसको नहीं बोलना चाहिए कि किस तरीके से वो जो घटना हुई थी, हम उस पर आते हैं, राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं उस पर जी। और बाकी जो आगे की जो घटना हम आपको बताते हैं कि एक तालाब को लेकर नवंबर में घटना हुई थी और उस तालाब में मछली को लेकर, मछली का जो व्यापार होता है, मछली से संबंधित जो व्यापारी आते हैं, उस संबंध में इस घटना को अंजाम दिया गया और वो जो टसन था दोनों पार्टी के बीच में, दोनों एक तरह से कहें तो दोनों अभियुक्त जो हैं एक पार्टी के तौर पे हैं। बिल्कुल। तो उसमें नवंबर में जो घटना हुई थी संजय सिंह और मुकेश साफी के बीच, जो संजय सिंह को बताया जा रहा है कि ST/SC एक्ट के तहत अभी जेल में हैं जी, तो मुकेश साफी के बीच एक ये दोनों घटना हुई थी और मुकेश साफी ने संजय सिंह पर केस दर्ज कराया था और काउंटर केस भी हुआ था। लेकिन संजय सिंह पर ST/SC एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था तो उनको जेल जाना पड़ा और शायद ऐसी खबरें आ रही हैं अब कि उनको जमानत भी मिल गई है। पटना हाई कोर्ट की तरफ से उनको जमानत मिल गई है कल ही। जी जी जी, उनको जमानत भी मिल गई है और इसमें अभी जो मुख्य अभियुक्त जो हैं 5 या 6 लोग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें प्रवीण झा, नवीन झा, चंदन झा, भोला सिंह और मुकेश साफी। ये मुकेश साफी वही हैं जिन्होंने ST/SC एक्ट के तहत संजय सिंह के ऊपर आरोप लगाया था, जेल में डाला था उनको। और उसके बाद ये घटना बढ़ते गई और होली के दिन ऐसा बताया जा रहा है, जो चश्मदीद वहाँ के हैं उन लोगों ने बताया कि अचानक से वो लोग आए और कहा सुनी हुई थोड़ा सा, उसके बाद ये घटना को अंजाम दे दिया गया। 20 लोग दल बल के साथ आए थे घर में घुस करके। जी, कुछ लोग कहते हैं 35 लोग, कुछ 50 लोग। जी जी। तो ये खबर मतलब पुष्टि नहीं हो पाई है कितने लोग उसमें थे जी। लेकिन आरोपियों में जिन पर आरोप लगा है उसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें जो जातीय संघर्ष की बात चली आ रही थी, तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं कि आरोपियों में 18 ब्राह्मण हैं, 13 राजपूत हैं, 1 EBC और 2 SC हैं। ये है उस बिल्कुल जो कांड है उसमें जातीय समीकरण। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात आपको मैं रोकना चाहूंगा सनी जी की। लगातार जिस तरह से खबरें मीडिया में आ रही थी और कुछ लोग जो राजनेता हैं बयान दे रहे थे अपने अपने राजनीति रोटियां सेकने के लिए कि जातीय संघर्ष है, ब्राह्मण और राजपूत को लेकर के ये जातीय संघर्ष है, इसको लेकर के 2 गुटों में मारपीट हुई और जो नरसंहार हुआ, 5 लोगों की हत्याएं हो गई, मर्डर हो गया और तमाम राजनीतिक दल वहां पे गिद्ध की तरह टूट पड़े। वहाँ पे तमाम लोग वहाँ पे गए, हम चाहे बात करें राजद की हो या फिर जाप की बात करें, फिर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा की बात करें, नीतीश कुमार JDU खुद वहाँ पे अपने तमाम जो लीडर उनको भेजा था, जो पूर्व राजपूत नेता हैं, विधायक हैं, जय कुमार सिंह को भी भेजा था नीतीश कुमार ने, और तमाम जो छोटे छोटे दल हैं जो खुद को बताते हैं कि हम धर्म के रक्षक हैं, चाहे ब्राह्मण को लेकर के बात करें या फिर राजपूत को लेकर के बात करें। सुधीर सिंह भी गए थे वहाँ पे और कहा था कि ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं बल्कि जातीय आधारित लड़ाई है।
तो जिस तरह से आपने नाम बताया कि क्या क्या ये लोग उसमें शामिल थे, इतने ये जाति के लोग थे और इतने ये लोग थे, लेकिन इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये जातीय संघर्ष ये नहीं दो है, गुटों का संघर्ष है और आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, जिसको जातीय संघर्ष कहना, जो आमतौर पे गांव घरों में देखने को मिलता है। जैसे कि आपने बताया, यहाँ पे तालाब को लेकर के वर्चस्व चल रहा था, तो कहीं जमीन को लेकर के वर्चस्व चल रहा होता है, तो कहीं किसी संगठन का, कहीं किसी धार्मिक स्थल को लेकर के वर्चस्व चल रहा होता। तो यहाँ पे तालाब को जो कहा जा रहा है कि जो मीडिया में खबर आई है कि 2 गाँव के बीच में एक तालाब था, उसी को लेकर के वर्चस्व चल रहा था और उसमें मछली पालन को लेकर के, शायद मैं गलत ना हूं जिस तरह से खबरें आई है, मछली को लेकर ये संघर्ष हुआ। और उसमें देखिए एक ये बात भी है कि सभी पार्टियां ने जिस तरह से कमेटी बनाई और जो पीड़ित परिवार है उनको सांत्वना दी, ये बहुत अच्छी बात है। जी। लेकिन इसमें राजनीति जो लोग कर रहे हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए थी कि जिस तरीके से सभी पार्टियों ने, क्या अभियुक्त जो हैं वो राजपूत समाज से हैं, तो क्या ऐसा ये जरूरी है कि राजपूत समाज के नेता ही उनसे जाकर मिलेंगे? बिल्कुल। सभी पार्टियों ने जो अपना एक कमेटी बनाया, मैं नाम बता देना चाहता हूं आपको कि आरजेडी ने 7 सदस्यीय टीम बनाई है, जिसमें रमा सिंह, चेतन आनंद, सुधाकर सिंह, शशिभूषण सिंह, रणधीर सिंह और भी 1-2 लोग हैं। इन लोगों को उस कांड का कार्यभार या पदभार, मतलब जो देख रेख है क्या हुआ था, पूरे तहकीकात करने के लिए भेजा गया था। एलजेपी ने 6 सदस्यीय टीम बनाई थी, जेडीयू ने भी टीम बनाई, जय कुमार सिंह, मंजीत सिंह, सुनील कुमार सिंह, शैलेंद्र सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जो थे वो भी गए हुए थे। और नीतीश कुमार के सरकार में जो मंत्री हैं, नीरज बबलू या सुमित सिंह, हो सभी लोगों ने वहां पे, पूर्व मंत्री की बात करें, पूर्व विधायक की बात करें, जय कुमार सिंह में मौजूद थे, जो राजपूत नेता के तौर पे देखे जाते हैं वो। जी, उन लोगों ने सांत्वना दी। और जन अधिकार पार्टी की तरफ से भी एक टीम गठित की गई थी, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद सिंह, राजेश रंजन पप्पू, अरुण कुमार और अभिजीत सिंह। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टियां इस पर अपने आप को प्रदर्शित करना चाहिए है बिहार में कि हम सभी के हितैषी हैं। लेकिन और मतलब जो मुख्य तथ्य है वहां तक वो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। उस परिवार को अब किस चीज़ की ज़रूरत है और उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो क्या उनको मिल पाएंगी या नहीं पाएंगी, उसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं उसमें ये लोग पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि आरोपियों में 18 ब्राह्मण हैं, जबकि 13 राजपूत भी शामिल हैं जिन्होंने ये तमाम जो घटना है उनको अंजाम दिया। तो अब तो इससे साफ साफ तो पता चल रहा है दर्शकों को भी, हमारे दर्शकों को पता चल रहा होगा कि ये जो बातें चल रही थी तमाम खबरों में, बात करें फिर राजनीतिक दलों में जो बीच में चर्चा का विषय बना हुआ था कि ये एक जातीय वर्चस्व की लड़ाई है, जिसको लेकर के पूरा घटना को, ये नरसंहार का जो रूप दिया गया, खूनी रूप होली के दिन हुआ। एक बात और हम आपको बता दें कि एक सरकारी डाटा कुछ दिन पहले ही जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि बिहार में 75 से 80% तक जो केस होते हैं, जो क्राइम की रिपोर्ट आ रही है, वो सभी जमीन को लेकर है। तो कहीं ना कहीं ये मामला भी जमीनी विवाद का ही है और नीतीश कुमार इस पर खासा सख्त रहे हैं। उन्होंने जमीनी विवाद को लेकर खुद ये दाखिल खारिज से संबंधित बहुत सारे सुधार किए हैं। और बिहार ऐसा पहला राज्य है, ये आपको जानना जरूरी है कि बिहार ऐसा पहला राज्य है जहां जमीन से संबंधित सभी कार्य अब ऑनलाइन हो रहे हैं। मतलब इस साल के अंत सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये मामला एक जमीनी विवाद है, आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, जो आमतौर पे हर एक कस्बे में, गांव मोहल्ला में देखा जाता है कि जमीन को लेकर के 2 गुटों में मारपीट होता है, उसके बाद वो खूनी रूप ले लेता है। सेम टू सेम यही भी यहाँ पे जो लगातार बातें चल रही थी जातीय संघर्ष, लेकिन ऐसा कुछ देखने को जो हमने देखा है, तमाम जो मीडिया में चला है, फिर हमारी टीम जो गई थी वहाँ पे देखने के लिए, तो हमने पता किया और जातीय संघर्ष ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी। तो रातों रात में आपने देखा कि जातीय संघर्ष नहीं बल्कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी, जो कि इतनी घटनाओं, इतनी बड़े घटना को अंजाम दिया। अब आने वाले दिनों में देखना है कि क्या कुछ होता है, आने वाले दिनों में क्या कुछ कोर्ट इस पे संज्ञान लेती है। इस खबर पे लगातार बने रहिए, हम भी बने हुए हैं, क्या कुछ अपडेट है बताते रहेंगे और देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।